देख सकते हैं लाइव केमिस्ट्री, जिसमें अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर का नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर पढ़ने से क्या फायदा होगा कि आपको रिएक्टेंट पता होना चाहिए और प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए। और रिएक्टेंट में कौन कौन आएंगे, प्रोडक्ट में कौन कौन आएंगे, तो अल्कोहल्स आएंगे जब इसका हम प्रिपरेशन करेंगे, फिनॉल्स आएगा और ईथर्स आएगा। और प्रोडक्ट भी जब बनाना होगा तो अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर से हम कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे इसके बारे में, तो इसके लिए आपको कंपाउंड का नाम जानना होगा। साथ ही साथ IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के आधार से भी जानना होगा। और साथ ही साथ कॉमन नेम जो फेमस हो गया आपका, जैसे आपका घरेलू नाम फेमस ज्यादा रहता है, उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी कॉमन नेम ज्यादा फेमस होता है। तो एक दो चीज हम आपको टेस्ट भी करते चलेंगे और पूछते भी चलेंगे, आप लोग अपना अपना बताने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे पहला हम लिख रहे हैं नोमेनक्लेचर, जैसे यहाँ लिख दिए हम CH3 CH और यहाँ लिख दिए CH3 और यहाँ पर लिख दिए हम OH। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम पहले बताना है और उसके बाद बताना है दूसरा IUPAC नेम। दो नाम बताना है। अगर कोई जानते हैं तो बता सकते हैं, जल्दी से जल्दी फास्ट बताते चलेंगे, हम लोग उसको करेक्ट भी करते चलेंगे और आपको याद भी कराते चलेंगे, क्योंकि नोमेनक्लेचर फिर एक बार अभी क्रॉस करेगा तो फिर आते रहेगा, लेकिन एक बार आपको इसके तो क्या नाम लिखेंगे, कॉमन नेम बताएं, और IUPAC नेम क्या लिखेंगे, जल्दी से जल्दी बताइए। लिख लिए सर? हाँ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल इधर से जा रहा है, बीच में एक निकल गया आइसक्रीम खाने के लिए, बस इसका नाम रख दीजिए आइसोप्रोपाइल। तीन को के लिए प्रोपाइल, तो इसका नाम लिख दीजिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अच्छा, एक बात इसमें आइसोप्रोपाइल अलग होगा और अल्कोहल अलग होगा, दोनों को साथ लिखने की जरूरत नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट IUPAC नेम क्या होगा, तो ये तो आपको आसान है लिखना, 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन-2-ऑल। P लिखेंगे कैपिटल और प्रोपेन N लिखेंगे, E इसमें नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, इसमें E नहीं लिखना है, PROPAN और डैश 2-ऑल। 2 हो गया। तो ये आपका क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हमको खाली पूछना है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसे होगा। आपको बोलना है 3 कार्बन लिखेंगे और बीच में दूसरे पोजीशन पर OH रख देंगे, बस ऐसे करके आंसर देना है। लिख लिए? चलिए अब तो लिख लिया हूं। तो ये था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो हम कल पूछेंगे आपसे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसे होगा, तो आप बोलेंगे 3 कार्बन लिखेंगे, उसमें दूसरा पोजीशन पर OH लिखेंगे, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि IUPAC नेम आसान होगा आपको बोलने में, लेकिन कॉमन नेम कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अभी हम लिख देते हैं 4 कार्बन, CH3 CH CH2 और CH3, ऐसा लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं हम OH। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, दूसरा नंबर कॉमन नेम इसका क्या होगा, COMMON, कॉमन नेम बताएंगे, कॉमन नेम इसका क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा ये बताएंगे। थोड़ा लाइट कम रहेगा, कॉमन नेम क्या होगा बताएंगे। CH3 CHOH CH2 CH3 OH, कॉमन नेम इसका बताएं आप लोग, जल्दी से जल्दी फास्ट बताएं। क्या होगा कॉमन नेम,
जल्दी से जल्दी बताएं। नहीं हुआ। सेकेंडरी, एक इधर आर एक इधर आर, सेकेंडरी। एक ब्यूटाइल ब्यूटाइल ब्यूटाइल। सेकेंडरी में SEC छोटा हो रहेगा, एस इसको आप छोटा ही लिखेंगे, बी कैपिटल कर देंगे, BUTYL ब्यूटाइल अल्कोहल। अल्कोहल, ये कॉमन नेम हो गया। और IUPAC नेम तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यस सर। ब्यूटेन डैश 2 डैश ऑल। 2 डैश ऑल। ब्यूटेन डैश 2 डैश 2 डैश ऑल। अच्छा, ब्यूटेन में ये जो ई लिखा हुआ है ये नहीं लिखना, समझ गए? हाँ यस। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ब्यूटेन डैश 2 डैश। अगर तीसरा एक और लिखते हैं, लिख लिए ना? तीसरा अगर लिखते हैं हम CH3 यहाँ पर और डैश CH और यहाँ CH3 लिख देते हैं और यहाँ CH2 लिख देते हैं और यहाँ OH लिख देते हैं, इसका क्या नाम होगा कॉमन नेम? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल सही है। ब्यूटाइल अल्कोहल। और दूसरा कॉमन नेम गिनती किधर से करेंगे? 1 डाइमिथाइल 2 3। डाइमिथाइल कहाँ से आ गया? 2 डैश मिथाइल। 2 डैश मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन डैश 1 डैश प्रोपेन एक प्रोपेन डैश 1 डैश ऑल। अल्कोहल है। यस सर। अच्छा, इसमें आइसोब्यूटाइल अलग होगा, अल्कोहल अलग होगा, लेकिन इसमें 2 डैश मिथाइल M कैपिटल होगा और मिथाइल प्रोपेन डैश 1 डैश ऑल एक साथ होगा। इस तरह से ध्यान रखेंगे। यस सर। सर रुक जाइएगा। सिंपल वाला हम नहीं पढ़ाए हैं, मिथाइल अल्कोहल ये सब नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहे हैं। सिंपल जैसे मिथाइल अल्कोहल नहीं लिखे नोमेनक्लेचर में, वो आपको पता होगा। चलिए लिख लिए ना? यस सर। यस सर। अगर हमारे पास एक कार्बन है, ऊपर भी CH3 लिख देते हैं, इधर भी CH3 लिख देते हैं, इधर OH लिख देते हैं और इधर CH3 लिख देते हैं, तो आपको हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स में भी पढ़ाए थे, यहाँ पर क्लोरीन लिख देने से हम क्या लिखते हैं। तो इसमें अगर एक कार्बन हो और तीनों तरफ R हो तो उसको क्या लिखते हैं? तो बस वो कंसेप्ट के आधार पर आप इसका भी आंसर क्या होगा? कॉमन नेम बताइए, बहुत आसान है, वेरी इजी है ये। टर्सरी होगा तो ट्रिट ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी में T स्मॉल में होगा TERT डैश और ब्यूटाइल में B कैपिटल होगा BUTYL ब्यूटाइल अल्कोहल। और साथ ही साथ ब्यूटाइल अलग होगा और अल्कोहल अलग होगा, ध्यान रखेंगे। अब IUPAC नेम इसका क्या होगा? इसका सर 2 डैश 2 डैश मिथाइल प्रोपेन डैश 2 डैश ऑल। प्रोपेन डैश 2 डैश ऑल। इसमें ई जो है नहीं लिखिएगा, वो नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान रखें, छोटा छोटा मिस्टेक न करेंगे। सर 1 मिनट रुकिए। चलिए लाइव जा रहा है, देख लिया आप लोग को, नोटिफिकेशन मिल गया? 1 मिनट देखते हैं सर, रुकिए। इन्हें को मिला कि नहीं अभी तक? एनीवन? आ गया सर, लाइव आ गया। चलिए साउंड जा रहा है, देख लेंगे थोड़ा। हाँ सर जा रहा है। लाइव नहीं आ रहा है। हाँ सर लाइव आ रहा है सर, हम देख लिए हैं। आवाज भी आ रहा है। आ रहा है?
हाँ सर, स्क्रीन शेयर कर दें। नहीं, चलिए तो कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब आइए 3 कार्बन हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आपको समझ में आ गया। एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आज भी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहे थे हिंदी मीडियम में, तो उसमें था CH2 नहीं, इसके बाद वाला लिखेंगे आपको। इसका नाम क्या है ये बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए लिखना शुरू कर दीजिए। कितना नंबर ये हो गया? 5 5 नंबर। कितना छोटा है सर? 4 पॉइंट छूट गया है। सबको हम नंबरिंग करते जा रहे हैं ताकि अगर कोई अचानक क्लास में आए हैं तो 5 चल रहा है, इसका मतलब 4 छूट गया। टॉपिक में आज दूसरा क्लास चल रहा है, नोमेनक्लेचर दूसरा। पहला हो चुका है इस चैप्टर का, आज हम दूसरा नोमेनक्लेचर। यस सर। तो वीडियो में भी हम 2 लिख देंगे नोमेनक्लेचर, और यहाँ पर नंबरिंग करते जा रहे हैं ताकि आपको याद कराने में भी हमको सुविधा होगा कि 5 को नोमेनक्लेचर बता देना। यूट्यूब पे नहीं चल रहा है सर। चल रहा है। चलिए इसका नाम बताइए जल्दी। ये नहीं जानते होंगे आप। इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये कल के लिए ग्लाइकॉल। क्यों? क्योंकि ये नोमेनक्लेचर में आप नहीं पढ़े होंगे 11th में। इथाइलिन ग्लाइकॉल पढ़े हैं कोई? ग्लाइकॉल नहीं पढ़े हैं सर। कॉमन में ये नहीं पढ़े होंगे। IUPAC ने फैन चला दो। इथेन हाँ ये पे जरूर पढ़े होंगे। ETHAN इथेन डैश 1 2। अच्छा, इसमें देखिए इथेन पूरा होगा, ई भी होगा इसमें। 1, 2 डैश डाइऑल। डाइऑल, ऐसे लिखें। ठीक है। इथेन डैश 1 डैश 2 डैश डाइऑल लिख लिए? जी सर, लिख लिए सर। सर हाँ, IUPAC ने हम क्या लिखे हैं? इथेन 1 2 डाइऑल। 1,2 डैश डायोल। हाँ। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। चलिए अगर मेरे पास 3 कार्बन है और इस पर लिख देते हैं, तीनों पर अगर हम लिख दें OH, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका कॉमन नेम आपको याद नहीं होगा किसी को भी अभी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कल आप हमको बताइएगा। ग्लिसरॉल। और लेकिन IUPAC नेम आप लोग मिलके बता सकते हैं, कोई एक बताइए IUPAC नेम। तीन है तो प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन हो गया। डैश 3 1 कॉमा 2 3 डैश डाइऑल हो गया। अंतिम में ट्राइऑल सर 3 है। गलत हो गया। TRIOL, ट्रायोल देखिए लिखने का तरीका बहुत दिन से आप नहीं लिखे होंगे, हो सकता है 7-8 महीना हो गया होगा, या नहीं जिंदगी में नहीं लिखे होंगे कभी। ट्रायोल पहली बार लिख रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कौन है जो पहली बार लिख रहे हैं जिंदगी लाइफ में ट्रायोल? साक्षी। अपना नाम हिस्ट्री में दर्ज कराते जाएं कि लाइफ में कौन ट्रायोल पहली बार लिखे हैं। तो एक OH यहाँ लिखे हैं सर, और कीर्तिका ने लिखी। ग्लिसरॉल नाम याद रखेंगे। ग्लिसरॉल कल के लिए ट्रायोल हो गया। अब अगर ये कितना था, छठा लिख दिए थे, 7वां होगा। अब 7वां होगा सर। 7वां होगा। आप लोग अपना गिनती पूरा करते चलेंगे। अगर मेरा गिनती बीच बीच में छूट जाए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपना गिनती। चलिए इसका नाम क्या होगा, कौन बताएंगे? साइक्लोहेक्सेनल। साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेनल नहीं, अल होगा तो अल्डिहाइड फिर हो जाएगा CHO, ऑल। साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल, फिर से बोलिए एक बार। साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, बहुत सुंदर।
तो बहुत आसान था ये। एक सेकंड सर, हाँ? लिख लिए छोड़ दीजिए। उसका लिखते जाइए। नाम सिर्फ बचा हुआ था, वही लिख लिए। वो कुछ यहाँ देखिए, इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। 2 डैश गिनती कर दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या नाम होगा इसका? 2 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। 2 डैश मिथाइल, ऐसे बोलिए। हाँ, 2 डैश मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। साइक्लोपेंटेनॉल लिख लीजिए। एक सेकंड सर, रुक जाइएगा। इसका कॉमन नेम? कॉमन नेम इस सब का नहीं है। घरेलू नाम? जो हो ज्यादा गया सर। है, ये हो गया आपका अल्कोहल्स का। अब हम लिखेंगे टॉपिक, ये 7 जो महत्वपूर्ण था आपको, वो 7 आपको लिखा दिए हम किससे? अल्कोहल से। अब टॉपिक लिखेंगे नोमेनक्लेचर में फिनॉल्स। फिनॉल्स में लिखेंगे 8वां नंबर फिनॉल्स लिख लीजिए। ऊपर में फिनॉल्स दे दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑर्थो मेटा पारा ये सब आपको हम पहले ही समझा चुके हैं, इसलिए अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। 11th में थी हेलो अल्केन एंड हेलोरिन्स में, इसीलिए इतना समय लगा क्योंकि हम सर ये 9वां नंबर ना होगा? 9 होगा। कर दीजिए। नंबर के लिए आप आजाद हैं, आप एकदम सीरियली चलें। चलिए, जिसका नाम क्या होगा? फिनॉल। फिनॉल। फिनॉल, समझ गए? दूसरा, अगर इसी बेंजीन पर वहां पर OH ही रहे, यहाँ पर OH ही रहेगा, और यहाँ पर CH3 कर दें, या यहाँ पर CH3 कर दें और यहाँ OH कर दें, बात बराबर ही है। यहाँ पर OH कर दें या यहाँ OH, या यहाँ CH3 यहाँ OH, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये समझने में सुविधा होगा। बताइए इसका क्या नाम होगा? कॉमन नेम इसमें पूछता है ज्यादातर एग्जाम में, तो कॉमन नेम आप नहीं पढ़े होंगे, ये नहीं पढ़े होंगे। किरोसॉल। और इसका नाम O किरोसॉल। ये हो गया ऑर्थो। फिनॉल। O का मतलब क्या हो गया? ऑर्थो। डैश CRESOL क्रेसॉल। O डैश माने ऑर्थो, O के बाद डैश देंगे, C कैपिटल लिखेंगे और क्रेसॉल लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कॉमन नेम। अगर IUPAC नेम की बात अगर की जाए तो 2 डैश मिथाइल फिनॉल। तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा? 2 होगा। सब हाँ कह दिए। हम नहीं बोले हाँ, हम सिर्फ बोले कि 2 मिथाइल फिनॉल होगा। सही है ना गिनती? नहीं सर, OS से स्टार्ट होगा। तो इधर से गिनती करेंगे, ये भी सीखना है आपको। इधर से गिनती करना है 1 और 2। तो यहाँ हो गया 2, कैपिटल में मिथाइल लिखेंगे, M कैपिटल में लिखेंगे मिथाइल, और क्या लिख देंगे? फिनॉल। समझ गए? 2 डैश मिथाइल फिनॉल लिख लिए। हाँ सर। बहुत आसान है, सिर्फ लिखते जाएंगे। एक बार प्रैक्टिस आपको करवाएंगे अलग से बोलने का। सर नीचे रहने दीजिएगा सर, रुकिए भी। लिख लिए? यस। अगर बेंजीन रिंग ही हो, ऑर्थो मेटापारा किसी को समझ में नहीं भी आ रहा है, ये बताइए एनीवन जिनको समझ में नहीं आ रहा हो। यहाँ पर अगर आ गया तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब हो गया मेटा। हाँ बोले। CH3 होगा ना ऊपर, आप दोनों साइड OH लिखती हैं, दोनों पे। यहाँ लिख देते हैं CH3।
अब यहाँ पर नंबर होगा कितना 10 11 11। चलिए अपना अपना नंबरिंग सुधारते चलेंगे। तो CS3 हो गया, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर M माने हो गया मेटा, इसके लिए ये मेटा और इसके लिए ये मेटा, दोनों एक दूसरे के लिए मेटा हो गया, है ना। तो मेटा क्रेसोल नाम है, लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, तो 1 2 3, अगर इसको हम पारा मानते हैं 3 मेटा, इसको मानते हैं 3 मेटा, समझने में बहुत आसान है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल मिथाइल फिनॉल मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल। यह बहुत आसान था, लेकिन एक बार आपको ये प्रत्येक बुक में मिलेगा। हाँ लिखिए बिना मिटा भी दिए। इतना स्लो क्यों चल रहे हैं? CS3 पहला चैप्टर में स्लो हम इसलिए चल रहे थे क्योंकि आपको नहीं पढ़ा हुआ था। ये तो सब अब दाएं बाएं खेल है। मिथाइल फिनॉल ये हो गया। चलिए अब एक और लिखना है पारा पर, तो ऊपर में रहेगा मिथाइल और नीचे रहेगा फिनॉल। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, तीनों जगह हो गया। अब इसका क्या नाम है, तो P स्मॉल में लिखेंगे और C क्रेसोल। तीनों में क्रेसोल हो गया तो याद करना आपके लिए आसान हो गया। एक में 2, एक में 3 और एक में 4। ये 12 नंबर हो जाएगा। तो 4 हो गया। तो 1 2 3 4, इसमें आप गिनती जरूर कर देंगे, आपके लिए फायदा करेगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन जब क्रिएट होगा उस समय, तो गिनती आप इधर से करेंगे, समझ गए हमेशा। तो इसमें नंबरिंग जरूर लिख देंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम है। 1 2 3 4 हमेशा गिनती कर दें, इससे आपको फायदा करेगा। नहीं तो आपके लिए कभी कभी कंफ्यूजन के आप शिकार हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूजन दाएं बाएं चलता है। पारा क्रेसोल हो गया। 4 मिथाइल फिनॉल, मिथाइल और फिनॉल। वेरी इजी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इजी रहने के कारण आप सब चीज याद ही हो जाएगा, ऐसा भी बात नहीं। तो ये मिथाइल और OH की जब बात हुई तब ऐसा हुआ। अगर दो जगह अगर OH हो जाए, दोनों जगह लिख लिए ना। अगर बेंजीन रिंग लाते हैं हम, कितना होगा नंबरिंग? 13। अगर बेंजीन रिंग हम लाते हैं और बेंजीन रिंग में यहाँ भी OH, ये तो OH यहाँ भी OH हो जाए दोनों जगह, तो इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम फिक्स किया गया है कैटेकॉल, CATECHOL, कैटेकॉल इसको पढ़ेंगे। और दूसरा नाम पढ़ेंगे बेंजीन -1, 2 डायोल। कल हमको कोई बताएंगे कि हम कब लिखते हैं ई और कब लिखते हैं नहीं लिखते हैं ई। इसके बारे में कौन बताएंगे? कल पढ़ के हमको थोड़ा बताएंगे। टास्क दे दिए आपको कि कब बताएंगे। हमको कभी मन होता है तो यहाँ ई लिख रहे हैं, कहीं नहीं लिख रहे हैं, इसका क्या कारण है हम बता देंगे कल बता दीजिएगा। तो लिख लिए बेंजीन 1, 2 डायोल कैटेकॉल। देखो ना, तुमसे पहले आधी बता देगा तो यहाँ एक पर एक है विद्यार्थी, रिसर्च जारी हो गया होगा। तो चलिए बेंजीन ये हो गया और यहाँ पर OH है, और इस पोजीशन पर अगर फिर OH आ जाए, डबल OH, तो इसका नाम हो जाता है कॉमन नेम। कॉमन नेम में लिखेंगे, जैसे ही कॉमन नेम हम नहीं भी लिख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना है, रिसोर्सिनॉल, RESOR, CINOL, रिसोर्सिनॉल। और कॉमन नेम तो आपको पता ही होगा, IUPAC नेम तो वेरी इजी हो जाएगा। बेंजीन 1 और 3, 1,3 डायोल। बोलने का प्रैक्टिस कर लें, बेंजीन -1,3 डायोल, ऐसे कर, ठीक है। एक बार फिर से बोलिए,
बेंजीन डैश 1,3 डैश डायोल। हाँ एकदम, ये हो गया 100% सही, ये हो गया आपका 100% सही, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। और रिसोर्सिनॉल, तो रिसोर्सिनॉल, कैटाकॉल, क्रेसोल, पाराक्रेसोल, मेटाक्रेसोल, ऑर्थोक्रेसोल, ये सब बोलने का 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब आ गया लास्ट, और इसमें OH आ गया और यहाँ पर भी OH आ गया, तो इसका नाम हो गया हाइड्रो, HYDRO, हाइड्रो क्वी। आप एक साथ लिखेंगे सभी, हम सिर्फ बोलने के लिए हाइड्रो यहाँ लिख रहे हैं, क्विनोन, हाइड्रोक्विनोन एक साथ आप लिखेंगे। या दूसरा नाम है इसका क्विनोल, एक साथ इसको लिखेंगे आप, क्विनोल और हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन और क्विनोल। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? बेंजीन डैश 1,4 डैश डायोल। बेंजीन 1,4 डैश डायोल। अब 100% ये आपका सही होने लगा IUPAC नेम। और ये तो आप पहली बार सुने ही होंगे लाइफ में, ये पहले भी कोई सुने हैं हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल? कोई सुने हैं? नो सर। नहीं सुने। अगर नहीं सुने हैं तब तो अच्छी बात है सभी। सर हाँ वो बताइए तो क्या लिखे हैं? हाइड्रो क्या लिखे? नहीं UUINONE। तो ये कितना था नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से? 15 सर। 15। तो 15 नंबर में आ गया आपको फिनॉल्स भी आपका क्लियर हो गया। एवरेज, ऐसा नहीं कि इतना ही नोमेनक्लेचर है, लेकिन एवरेज आपको बता दिया गया। लिखने का तो चलता है 2 महीना तक क्लास, लिख लिए ना। हाइड्रोक्विनोन, दूसरा नाम क्विनोल्स। अब आएगा 16 नंबर, और इसमें टॉपिक का नाम लिख दीजिए ETHERS, ईथर्स। तो हमें पता है कि ईथर, आपको जब एक बार हम पूछे थे तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप भी आपको याद नहीं था। ईथर का फंक्शनल ग्रुप भी याद नहीं था। इसका कारण क्या है कि बहुत दिनों से ईथर आपको सुंघाया भी नहीं गया है और न कभी दिखाया गया। समझ गए? सूंघे रहते तब तो सब चीज इसके बारे में जानते। तो कंपाउंड अगर एक लिखा जाए आपको CH3-O-CH3, ये तो आपको पढ़ाए हैं हम। कॉमन नेम इसका क्या होगा? डाइमिथाइल, सॉरी IUPAC नेम वो होगा डाइमिथाइल ईथर। IUPAC नेम लिखा रहे हैं, लिखा दीजिए आप, डाइमिथाइल ईथर। ईथर ये हो गया इनके द्वारा IUPAC नेम। कॉमन नेम हो। मिथॉक्सी मीथेन, इनके द्वारा हो गया IUPAC नेम। एक आदमी कॉमन नेम की तरफ हो जाइए, आप कुछ आदमी। हमको नहीं पता, जो होगा सर नहीं सर, वो सर कॉमन नेम है कॉमन सर। नेम होगा सर, कॉमन नेम ही होगा सर। नहीं उनका स्टेटमेंट तो दे दिए, अब आप समझिए कि क्या है, क्या हुआ। तो समर्थन किसका मिला? सीएन का सर, कॉमन नेम का। कॉमन नेम का। कॉमन नेम हुआ। अब आइए IUPAC में। बहुत खुश होकर बोले तो अधिक कहिए कि हम नहीं जानते हैं। डाइमिथाइल ईथर, अच्छा देखिए, डाइमिथाइल अलग लिखेंगे, ईथर अलग लिखेंगे, दोनों को मिक्स ना करेंगे, क्या कि बहुत लोग मिक्स कर देते हैं। अब देखिए CH3O, CH3-O डैश, इसको कहते हैं हम लोग मिथॉक्सी। अगर C2H5-O ऐसा अगर हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे इथॉक्सी। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, इथॉक्सी और मिथॉक्सी। उल्टा हो गया सर। तो उल्टा हो गया तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, इसको कर दीजिए ऐसे। अब अच्छा लगेगा। बहुत दिन से एरो इधर से उधर मिलान नहीं किया। मिथॉक्सी हो गया ना। इथॉक्सी मिथॉक्सी आपको समझ में तुरंत आ गया। तो इसका नाम हो गया IUPAC नेम। इसका क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन। ऐसे लगता है ये मिथॉक्सी मिथाइल। तो पहली बार तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि इसको कहते हैं मिथॉक्सी मीथेन। इसमें M कैपिटल होगा। अच्छा, मिथॉक्सी मीथेन एक साथ होगा, इसको अलग अलग नहीं लिखना।
ठीक है। तो पहला कंसेप्ट इथॉक्सी मिथॉक्सी ये समझ लेना है, दूसरा डाइमिथाइल ईथर और तीसरा मिथॉक्सी मीथेन। तो दोनों का यूज होगा, डाइमिथाइल ईथर का भी आगे जाके यूज होगा रिएक्शंस में और मिथॉक्सी मीथेन का भी यूज होगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी यही CH3O जो है टूट के अलग होके चला जाता है, तो इसीलिए मिथॉक्सी इसको लाया गया। दूसरा, अगर यहाँ पर आ जाएगा C2H5 डैश O डैश C2H5 तो कॉमन नेम बोलेंगे, जिनका गलती हुआ था इस बार बोलेंगे जल्दी। हाँ, किनके घर में मनोरंजन हो रहा है? सर डाई इथाइल ईथर। इथाइल ईथर, ईथर अलग लिखेंगे, एक साथ नहीं लिखेंगे, ठीक है। और IUPAC नेम इथेन। हाँ, इथॉक्सी इथेन याद हो जाना चाहिए। कैसे हुआ? तो यहाँ से यहाँ तक कोई इथॉक्सी और गलती से नहीं करना है इथॉक्सी इथाइल, इथॉक्सी इथेन। समझ गए? समझना है कि यहाँ पर H के जगह ये आ गया, इथॉक्सी H के जगह पर इतना आ गया। समझ गए? अब आ जाता है, अगर मेरे पास CH3 इधर है और इधर है हमारे पास CH2 और CH3, तो इसमें क्या नाम होगा? इसमें कॉमन नेम क्या हो जाएगा? तो ये तो एक बार आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिनों से आप नहीं पढ़े हैं। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल N डैश प्रोपाइल ईथर। तीनों अलग अलग लिखेंगे, मिथाइल अलग, N प्रोपाइल अलग, नॉर्मल प्रोपाइल और ईथर अलग लिखेंगे। अब इसमें IUPAC नेम में क्या होना चाहिए? अपने आप एक दो गो में कंसेप्ट आपको आ जाएगा कि इसको हम लोग मानेंगे मिथॉक्सी। इसको क्या मानेंगे सर? इसको सर हो जाएगा मिथॉक्सी। तीन को है तो प्रोपेन हो जाएगा। वन डैश मिथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन। आप एक साथ इसको लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। लिख लिए? नो सर, एक मिनट। यस सर, हो गया। हो गया? सर यहाँ पे सर थोड़ा क्वालिटी सर अच्छा, सर इससे अच्छा सर यूट्यूब पे चल रहा है। और ये बोलना, कहीं बोलना है क्वालिटी के हिसाब से भी काम नहीं कीजिए, प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। कभी कभी क्वालिटी कहीं बढ़ गया, कहीं घट गया, ठीक है। तैयार रहिए आप आंसर देने के लिए। यहाँ हो गया C6H5 डैश O डैश CH3, इसका क्या नाम होगा? तो कॉमन नेम तो आपको समझ में आ गया, कॉमन नेम क्या होता है। तो C6H5 को हम फिनाइल पढ़ते हैं, ये भी आप लोग सीख लें। C6H5 को फिनाइल पढ़ते हैं और CH3 को मिथाइल पढ़ते हैं, मिथाइल कर O को ईथर कहते हैं। तो मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर M पहले आया, बाद में फिनाइल आया, और उसके बाद दोनों को जोड़ा कौन? तो ईथर जोड़ा। और इसका नाम दूसरा जो रखा गया है, क्योंकि आप इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से भी बगल में बना लीजिए, वो हो गया और यहाँ CH3 हो गया। इसका नाम है एनीसॉल, एनीसॉल, ये लिख लीजिए, फिगर भी बना के लिख लीजिए, एनीसॉल। लिख लिए? एनीसॉल, एनीसॉल। और इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इतना दूर मिथॉक्सी बेंजीन, IUPAC मिथॉक्सी बेंजीन। बहुत आसान है। और इसको भी हम लोग कहेंगे एनीसॉल ही, एनीसॉल, SOLE। लिख लिए? यस।
अगर हमारे पास इधर आ जाए कॉमन नेम, लिख रहे हैं, किसी का छूटना नहीं सर चाहिए। इसका आईपीएससी नेम क्या बोले सर? मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन। लगता है सुन सुन के लिख रही है क्या? अपना डाटा बचाने के चक्कर में वीडियो नहीं देख रही है लगता है। नो सर, तो नहीं पता, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। बगल में भाई नहीं है, उसको बोलो ना, देख देख के बोलो। C6 H5 डैश O CH2 CH3। चलिए अब इसको क्या पढ़ेंगे? तो एक साइड इथाइल है और एक साइड फिनाइल है, तो ई पहले लिख देंगे, ई वाला इथाइल, उसके बाद फिनाइल और ईथर। ये आसान हो गया, लेकिन एक बार कॉपी में लिखा हुआ होना ही चाहिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये बहुत कम यूज होगा, सबसे ज्यादा वही वाला मिथाइल वाला यूज होगा। यहाँ पर CH2 और CH3 ऐसे लिख लेंगे, इसको इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। इसका नाम है फेनिटॉल, PHENETOLE, फेनिटॉल। ये बहुत कम बार पूछा जाता है एग्जाम में भी, लेकिन क्योंकि बुक में दिया हुआ है तो आपको एक बार लिखना, एक बार पढ़ना, एक बार सुनना, एक बार याद करके सुनाना, ये आपके लिए कंपलसरी। और इसमें अगर IUPAC नेम की बात की जाएगी तो वेरी इजी है। IUPAC क्या हो जाएगा? तो इथॉक्सी, कौन चीज? इथॉक्सी बेंजीन। वेरी इजी है ना? ये बताइए, हो गया? यस सर। और बढ़ाते बढ़ाते इधर हम बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिए कि इधर हम कर दिए CH2 का होल 6 और फिर CH3 लिख दिए, मैंने 7 इधर कर दिए, इधर 6 कर दिए, तब क्या होगा? समझ गए? इधर 7 फिनाइल ईथर, और इधर हो गया 6, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टाइल फिनाइल ईथर, उसके बाद फिनाइल फिनाइल ईथर। इथर। अभी भी देखिए हेप्टाइल इधर है, इधर फिनाइल है। अब क्या होगा? इधर 7 हो गया और इधर 6 हो गया। IUPAC नेम में क्या होगा? ये तो कॉमन नेम हो गया। अच्छा, रिएक्शन कहां तक पहुंच गया? नंबरिंग थोड़ा सा कर देते हैं। 20, ये 21 होगा सर, 21। चलिए आप लोग अपना अपना नंबरिंग करते रहेंगे, हम बीच में एक बार पूछ लिया करेंगे। IUPAC नेम तो क्या हो जाएगा? अब ये 6 है, पहले तो जो जिधर कम था कार्बन उधर, तो इधर 6 है, इधर हो गया 7, तो 7 हो गया, तो यहाँ 1 गिनती कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक को टोटल को ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका? PH 1 पर 1 डैश फिनॉक्सी, क्या नाम हो जाएगा? 1 फिनॉक्सी। फिनॉक्सी, फिनाइल में ऑक्सी जोड़ दीजिए, फिनॉक्सी। और क्या हो जाएगा? हेप्टेन। हेप्टेन। 7 के लिए हम लोग हेप्टेन का प्रयोग करते हैं। लिख लिए ना? लिख लिए? और सर इसका फिगर कैसा होगा सर? फिगर कुछ नहीं, बस यहाँ बेंजीन रिंग बना दीजिए और यहाँ O लिख दीजिए, यहाँ पर CH2 का 6 कर दीजिए और यहाँ CH3 कर दीजिए, या इसको भी जोड़ के और हाइड्रोजन को जोड़ के कितना कार्बन हो गया? 6 1 7 और 6 दूनी 12 और 3 15 कर दीजिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो फिनॉक्सी हेप्टेन, तो ये कंसेप्ट डेवलप करना है कि जिधर कम रहेगा उसके साथ क्या आ जाएगा? ऑक्सी। ये समझाने की कोशिश आपको की है हम। अब अगला आएगा, अगर CH3 डैश O डैश CH और यहाँ CH3 हो जाए और यहाँ CH3 हो जाए, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम क्या होगा? बोलेंगे कॉमन नेम? मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर।
इथाइल कहाँ है? मिथाइल होगा सर, इथाइल मिथाइल सर, इथाइल नहीं, मिथाइल एम। मिथाइल आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ईथर। मिथाइल और आइसोप्रोपाइल ईथर। देखिए, ये हो गया आइसोप्रोपाइल, ये हो गया मिथाइल। समझ गए? आप लोग समझ गए? यस सर। इसका नाम क्या होगा? नाम बताना है। गिनती कीजिए, इधर से कीजिए 1 2 3, या इधर से कीजिए 1 2 3, ऐसे ही ना होगा? यस सर। 2। अब तो बोलो। 2 डैश मिथॉक्सी 2 डैश मिथॉक्सी प्रोपेन 2 डैश मिथॉक्सी प्रोपेन। हाँ, मिथॉक्सी प्रोपेन। Propane. प्रोपेन। वेरी इजी है। तो इसका आईयूपीएसी आपको याद करना आसान होगा, जितना कि कॉमन नेम थोड़ा सा रिवाइज करते रहना होगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमेशा आपसे हमको क्या करना पड़ेगा? पूछते रहना पड़ेगा जब तक कि एग्जाम खत्म ना हो जाए। अगला है कि अगर C6H5 हो, यहाँ पर O हो, यहाँ पर CH2 हो, यहाँ CH2 हो, यहाँ CH हो और यहाँ CH3 हो और यहाँ CH3 हो, तो क्या क्या नाम होगा? इधर 6 कार्बन है, उधर है 1 2 3 4, 2 2 4 1 5। क्या नाम होगा? पहले तो कॉमन नेम, तो कॉमन नेम है तो इथॉक्सी मिथॉक्सी की बात है नहीं, तो पहले ही हो जाएगा पेंटाइल ईथर। फिनाइल PHENYL फिनाइल। उसके बाद पेंटाइल ईथर। आइसो पेन टाइल टाइल। देखिए ईथर। यहाँ पर PE है और यहाँ पर PH है, यहाँ PE है और यहाँ क्या है? एच। PH। समझ में आ रहा है? सर हाँ, सर ऊपर वाला थोड़ा पढ़ दीजिए ना, नहीं दिखाई दे रहा है। फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। इसका साइज बड़ा कर दें क्या? जूम है आप में? जूम होता है कि नहीं आप लोग में? नहीं सर, नहीं होता है। जूम वीडियो करने का ऑप्शन है आप में? नहीं सर। सर सिर्फ सर जूमी पे सर ऐसे सर ब्लर ब्लर हल्का टाइप दिख रहा है, नहीं तो सर यूट्यूब पे सर अच्छा से दिख रहा है। चलिए अच्छी बात है, किसी को तो अच्छा दिख रहा है। बताइए, नाम बताइए इसका। सर 3 डैश मिथाइल ब्यूटोक्सीबेंजीन। गिनती किधर से करेंगे? गिनती बताइए, किधर से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे, राइट से करेंगे, अप से करेंगे, डाउन से करेंगे? लेफ्ट से। लेफ्ट से। कहाँ से करेंगे? CS3 से। CS3 से? नहीं सर, ये CS3 यहाँ से कि यहाँ? गिनती कहाँ से करेंगे? इसमें सो बताना है, इसमें यही सीखना है गिनती। गिनती के बारे में आप लोग बताइए। सर ऊपर से। ऊपर से? हाँ। ऊपर में कहाँ? CS3। यहाँ से? हाँ। यहाँ से कभी गिनती करने का कभी आया है? नहीं सर, उधर CS3 से। इधर से? हाँ। 3 मिथॉक्सी है तो वही से। आप ही कंसर्न कर देते हैं। 1 2 3 4। अब नाम क्या होगा? आप जो बोलेंगे वही हम लिखेंगे। मिथॉक्सी 1 2 3 3 4 5 1 2 3 1 2। पता नहीं। चलिए, कोई है गिनती के मास्टर? 1 2 3 4 बताएंगे जल्दी। किधर से करना है? उधर से करना है, इधर से करना है? 1 2 3 4। इधर वहां से करना भी है। कर सकते हैं। 1 2 3 4 इधर से करना है, इधर से नहीं। इधर से करना है। 1 2 3 4। 4 वैरायटी है इसमें, है ना? इसमें 4 वैरायटी आपको बताया गया।
बताइए कौन वाला वेराइटी सही होगा? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला कि चौथा वाला? कौन बताएंगे? ABCD। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? दूसरा। दूसरा। दूसरा में आया है कंफर्मेशन। और कोई बोलेंगे? सर पहला नहीं सर, पहला नहीं सर, तीसरा ही, तीसरा। वो भी हो सकता है। चलिए तीसरा हो गया। और कोई बोलेंगे? चलिए अपना अपना बता दें किनके द्वारा कौन सा होगा। जानबूझ के हम रुक गए, सोचे कि एक क्वेश्चन में रुक जाते हैं, नहीं तो फास्ट 21 को हो गया, 21 से ज्यादा हो गया। 23 सर। 23 हो गया। बहुत फास्ट चल रहे थे, इसीलिए हम सोचे थोड़ा एक क्वेश्चन में रुक जाते हैं, थोड़ा ब्रेन पर भी जोर देना चाहिए। तो दूसरा हो गया, तीसरा। और कोई ऑप्शन सेलेक्ट करें जल्दी से। चलिए इसका पहले नाम लिखेंगे, हम लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग बताएंगे कि कौन वाला सही है। 3-मिथाइल, 3-मिथाइल ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी बेंजीन। अब बताइए कि कौन सा इसमें से आपको गिनती सही लग रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आंसर देने के बाद। मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। आ गया आंसर? जल्दी बोलिए। कौन सा होगा? थ्री डैश मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। पहला होगा, ये होगा, कि ये वाला होगा, कि ये होगा, और कि ये होगा? गिनती कौन सा होगा? ये है आपका आंसर, 3-मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। तो देखिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ तो 3 पर हो गया मिथाइल, 3 पर मिथाइल। 4 है, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटॉक्सी, इधर बेंजीन। तो इस तरह से आप आंसर याद रखेंगे और समझ के भी रखेंगे। समझ गए? समझ में आया कि नहीं? सो बताइए। यस सर, आ गया। आ गया ना? एक और लिख देते हैं आपको। उसके बाद अगर यहाँ पर CH2 हो जाए और इधर भी CH2 और इधर भी OCH3 और इधर भी OCH3, तब क्या नाम होगा? IUPAC। IUPAC नेम सिर्फ बताइए। तो इधर होगा 1 और इधर होगा 2, तो 1, 2 डैश दो डाइमिथॉक्सी मिथॉक्सी और इथेन साथ में लिख लीजिए। लिख लिए? और अगर ये बेंजीन है, कितना नंबर हो गया ये? 24। और ये हो गया 25। अगर ये साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पर C2H5 है और यहाँ पर CH3 कर दीजिए और यहाँ पर भी CH3 कर दीजिए, तब क्या होगा? तो गिनती यहाँ देखिए, एक छोटा है और यहाँ 2 है, तो गिनती हम यहाँ से करेंगे 1 और 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2
इथॉक्सी, 2 डैश इथॉक्सी, और 1 पर भी मिथाइल और 1 पर भी